दोस्तों लीगल 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएनएस और आईपीसी के बीच में हुए मेजर बदलावों को डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ वीडियो होगा। हम इसमें सारे जितने भी सेक्शंस हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम आम चर्चित सेक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग आमतौर पर बोल देते थे अबे ये तो 420 है, और जैसे बोल देते थे अबे इस पर 302 लग गई। तो ये ऐसे मेजर सेक्शंस थे जो आम जनभाषा की जुबान पर रखे रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जो अब बीएनएस आने के बाद बदल जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 आने के बाद बदल जाएंगे। ठगी में 420 नहीं लगेगी, 316 लगेगी। मर्डर में 302 नहीं लगेगी, 103 लगेगी। आइए जानते हैं नए कानूनों को किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगेगी। तो दोस्तों 3 नए आपराधिक कानून बदल दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको सीआरपीसी कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे। ये पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानून लागू होने से न सिर्फ धाराएं बदल गई हैं, कई प्रावधानें और परिभाषाएं भी बदल गई हैं। तो ये वीडियो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश में जो कानून है वो चले आ रहे थे। 3 मेजर कानून थे, तीनों नए कानून में बदलाव हो गया है। भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860 की जगह ले ली। सीआरपीसी 1973 जो थी वो और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले ली है। आज से नए कानून के तहत जो है मतलब जब से ये कानून अप्लाई हुए हैं तब से जो है ये कानून इसी जो है कानूनों में केस दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों बीएनएस जो है उसमें कुल 358 धाराएं, 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 551 धाराएं थी। इसका मतलब ये है कि सरकार ने बहुत से जो मेजर एक्ट थे उनमें जो ऐसी धाराएं थी जिनका व्यापक रूप से या तो गलत इस्तेमाल हो रहा था या उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय से बनाए हुए कानून थे। इसलिए उनको बिल्कुल निकाल के अलग कर दिया, या कह लो कि उनको सबमर्ज कर दिया। 2-3 सेक्शन थे जिनको बना के एक किया जा सकता था, उनको एक कर दिया। इसमें 20 नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई भी गई है। मतलब बेसिकली मेजर रिफॉर्म किए गए हैं। जिसमें बढ़ाने चाहिए थे उसमें बढ़ा दिए, इसमें घटाने चाहिए थे घटा दिए। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराओं को टोटली निरस्त कर दिया गया है। इस तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 29 नई अपराध भी जोड़ी गई हैं। 44 नई प्रावधान और स्पष्टीकरण कह लो आप, उनको क्लैरिफिकेशन दिया गया है। 35 सेक्शन में समय सीमा भी जोड़ी गई है। 35 सेक्शन में ऑडियो और वीडियो, मतलब आज के युग के हिसाब से, क्योंकि जब ये कानून बने थे उस समय डिजिटल एविडेंस कुछ होता नहीं था, या कह लो उसकी इतनी वरीयता नहीं थी, वैलिडिटी नहीं थी। तो अब उनको भी ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। तो अब ये जान लेते हैं मेजर नए कानून में छीने झपटी से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। जो 302 पहले हत्या के लिए लगाया जाता था, अब वो छीना झपटी के लिए लगाया जाएगा। पहले जो आईपीसी की जो धारा थी उसमें 302 हत्या जुड़े मामलों का प्रावधान था, वो हटा दिया गया है। इस तरह से गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने पर भारतीय दंड संहिता की जो 144 धारा लगाई जाती थी, हम लोग जनरली सुनते थे कि धारा 144 लागू है, शहर में धारा 144 लागू है, उसको हटाकर अब धारा 187 कर दिया है। आइए हम आईपीसी और बीएनएस का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। धारा 302 को 103 कर दिया गया है। हत्या की कोशिश जो 307 होती थी उसको 109 कर दिया गया है। गैर इरादतन हत्या को 304 की जगह 105 कर दिया गया है। लापरवाही से मौत जो थी वो 304 ईमेल होती थी, अब उसको 106 कर दिया गया है। रेप और गैंग रेप जो 375 और 376 हुआ करता था उसको धारा 63, धारा 64, धारा 70 के अंतर्गत कवर किया गया है। देश के खिलाफ युद्ध जो था वो 121 में कवर होता था, अब उसको 121A, 147 और 148 कर दिया गया है। मानहानि का मुकदमा जो था वो 499 में होता था, उसको 500, 356 कर दिया गया है।
छेड़छाड़ का मामला जो 354 में होता था उसको 74 कर दिया गया है। दहेज हत्या जो 304B के अंतर्गत आता था अब उसको धारा 80, और दहेज प्रताड़ना 498A को 85, चोरी 369 को 303, लूट 392 को 309, डकैती 395 को 310, देशद्रोह की धारा 124 लगा करती थी उसको हटाकर अब 152 कर दिया गया है। धोखाधड़ी या ठगी में 420 जिसको हम कह देते थे ये तो 420 है, उसको 318 बोलना शुरू कर दीजिए। अब बोलिए वो 300, ये तो 318 है। मानहानि जो 499 और 500 लगा करता था उसमें 356 कर दिया गया है। और गैर कानूनी सभा जो असेंबली हुआ करती थी उसमें 144 जगह 187 कर दिया गया है। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं था, कोई डेफिनेशन नहीं थी। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है, मतलब मॉब लिंचिंग को भी अब कंट्रोल किया जाएगा। इसे बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। अब बात कर लें आतंकवाद की जो श्रेणी में अपराध और की मौत की सजा जो थी उसको भी जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़े होने पर उम्र कैद या जुर्माने का भी प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये मेजर बदलाव है जो आईपीसी में नहीं था मगर बीएनएस में रखा गया है। राजद्रोह की कोई स्पेसिफिक धारा नहीं है। बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह का एक नए शब्द में जोड़ दिया गया है, इसको देशद्रोह कहा गया है। आईपीसी की धारा 124 में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह के से जुड़े मामलों को धारा 147 से लेकर 158 तक परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने की या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है अगर कोई जानबूझकर, लिखकर या बोलकर या संकेतों से इलेक्ट्रिक माध्यमों से प्रदर्शित करने से ऐसी हरकत प्रतीत होती है जिससे विद्रोह का फूट हो सकता है, यानी देश में विद्रोह हो सकता है सरकार के खिलाफ, तो उसकी एकता को खतरा बताते हुए अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसे मामलों में उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ मेजर बदलाव थे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए। अगला वीडियो किसका टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।